हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार और नंबर सिस्टम का मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, संख्या पद्धति के अंदर हम आज जो आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में जो डिस्कस करने वाले वो है विषम तथा समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। विषम तथा समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था भाजकों की संख्या ज्ञात करना। अब उन भाजकों के अंदर भी हम अगर बात करें तो विषम भाजक कितने हैं और समभाजक कितने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने एक संख्या ली थी 60, आपको मैंने पहले बोला था कि इसके सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करो, और हमने लिख के देखा था 1, फिर उसके बाद 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, उसके बाद 10 का, फिर 12 का, फिर 15 का, इसके बाद 20 का, फिर 30 का और बाद में 60 का। ऐसे कुल भाजक कितने थे? 12। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप ये बताओ, इसमें जो है आपको पता हो तो समभाजक कितने हैं। देखो, अब समभाजक 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 20 है, 30 है और 60 है। और आपको पूछे कि इसमें विषम भाजक कितने हैं, तो आप क्या कहोगे बताइए जरा। तब आप कहोगे इसमें 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो मैं क्या कहता हूं, अपने को पूछा जा रहा है विषम तथा आपसे और क्या पूछा जा रहा है, सम। तो हम बात करते हैं इनकी वैल्यू कितनी है। देखिएगा, अब देखो 1 2 3 4 विषम भाजक कितने? 4। समभाजक कितने? टोटल 12 है तो 4 हटा दो, बच कितने गए? 8। ठीक है, लेकिन हमें बड़ी संख्या दे दी जाए तो कैसे पता चलेगा। तो पहले मैं आपको इसको 60 के उदाहरण से ही समझा देता हूं। कैसे, देखिएगा, एक संख्या है 60, हमने संख्या ली थी, इसके फैक्टर करो तो 60 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। आपको एक तो समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है और एक विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिएगा। सम और विषम भाजक। सम भाजक के लिए क्या करते हैं, आपको वैसे पता है कि 8 है तो अपन पावर +1 करते थे, आपको याद हो तो हम क्या करते थे, पावर +1 करते थे। यहां हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपको पावर में ये 2 दिख रही है, ये 1 और ये 1, तो आप इसमें सम संख्या की पावर में +1 मत करना, सिर्फ विषम में करना। तो इसको आप सेम टू सेम यहां पे ऐसे कैसे उठा लो, कितना आएगा 2, इसमें आप +1 कर दो तो ये कितना आ जाएगा गुणा 2, इसमें आप +1 कर दो तो ये भी कितना आ जाएगा 2। आंसर क्या आ गया आपका 8। और जब बात विषम की चल रही हो, किसकी, जब अगर बात विषम की चल रही हो तो हम क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, सिर्फ विषम संख्याओं की पावर को ही उठाना है +1 करके। तो आप देखो जरा, ये कितना है 2, ये रहा, और ये भी +1 करने के बाद 2, आंसर क्या आएगा 4, यानी कि इसको उठा लो। तो ऐसे ही किसी बड़ी संख्या के लिए भी पता करके देखते हैं अपन, बड़ी संख्या में कैसे निकालेंगे। तो देखिए, और दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, एक स्पीड टेस्ट कर लेते हैं अपन, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट कुछ संख्याओं के लिए अपन लेके चलते हैं कि किन किन संख्याओं के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें किन किन चीजों पे अपन स्पीड टेस्ट करेंगे।
तो जैसे एक उदाहरण दे देता हूं आपको 150 के लिए। नंबर 2 आपको करना है 360 के लिए। नंबर 3 अब आपको इसके बाद फाइंड करना है 640 के लिए। देखिए आपको इसके लिए क्या क्या फाइंड करना है। देखिए ओड और इवन डिविजर्स, इसके लिए भी आपको क्या फाइंड करना है, ओड और इवन डिविजर्स। और इसके लिए भी आपको क्या फाइंड करना है, ओड और इवन डिविजर्स। ठीक है, तो देखिएगा हम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पहला एग्जांपल आपको दे रखा है 150 का, तो अपन लेते हैं 150, सॉरी अपन क्या लेंगे 150। तो 150 के फैक्टर कीजिए भाई, 150 के आप गुणनखंड कीजिए। यहां कितने आएंगे 75, यहां 25, फिर 5, वापिस लिखेंगे तो कितना आएगा 1। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, अब करना क्या था अपन को, ध्यान हो तो आपको याद होगा, इसमें अपन क्या करते हैं, आपको सबसे पहले ओड फाइंड करना है और इवन करना है। ओड के लिए तो इसमें और इसमें +1 कर दो, तो +1 + 1 गुणा 2 + 1, आपका आंसर कितना आएगा 2 गुणा 3, आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, ऐसे ही अगर विषम की बात करें तो अपन क्या करेंगे, इसकी पावर को सेम टू सेम रख लो और उसमें वापस प्लस, तो 1 गुणा 2 गुणा 3, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, ये तो आ गया सम के लिए और ये आ गया विषम के लिए। ठीक है, करके भी देख लो 150 में किस किस का भाग जा रहा है। 150 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, इसके बाद 10 का जा रहा है, फिर 15 का जा रहा है, उसके बाद 20 का नहीं जा रहा, सॉरी 25 का जा रहा है, इसके बाद 30 का जा रहा है, उसके बाद 50 का जा रहा है, उसके बाद 75 का जा रहा है और उसके बाद 150 का जा रहा है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ये देखना है कि बताइए जरा कितने मतलब फैक्टर जो हैं, सम कितने हैं। तो सम देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसके बाद ये रहा, ये रहा और ये रहा। कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 12 है। उसमें सम और विषम, अगर ये 6 हैं तो ये भी कितने हो गए 6। तो पहले का आपका आंसर क्या आएगा 6 और 6। ठीक है, अब दूसरा देखिए आप, 150 के बाद 360 दे रखा है, तो 360 ले लीजिए, 360 लेके देखते हैं, 360 फैक्टर कीजिए भाई, इसके भी करके देख लेंगे। 360 के गुणनखंड कीजिए, तो 2 या 180 या 2 या 90 या 2 45, फिर 3 ये 15, फिर 3 ये 5 और फिर 5 ये 1, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब देखिएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। आपको यहां एक तो सम और एक विषम दोनों फाइंड करने। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सम के लिए तो आपको पता है, इसको 3 ऐसे कैसे रख लो, विषम 2 में 1 जोड़ो, 3 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और इसमें 1 में 1 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, तो 3 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18, और बच गए कौन से, 3 दूनी 6, मतलब सिर्फ इसको ले लो, तो 3 गुणा 2 बराबर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, सम तो 18 और विषम
6, सम तो 18 और विषम 6। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 18 और इसका 6। सॉरी, इसको मैंने गलत लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। इधर तो 6 आएगा और इधर आएगा, इधर तो आएगा और तो 6 और ये आएगा 18। अगला एग्जाम्पल आपका है 640, तो 640, इसके भी फैक्टर करके देख लीजिए। 640 के आप फैक्टर करेंगे तो 640 के, ये है 640, तो 2, इसको लिखेंगे 320, फिर 2, फिर लिखेंगे 160, फिर 2, देन 80, फिर 2, 40, फिर 2, उसके बाद 20, अगेन 2, 10, और अब 5 और फिर 1। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 1। अब इसको भी किस में, एक तो विषम, तो विषम तो सीधा दिख रहा है, पावर कितनी है 1, 1 को 1 और जोड़ दो 2, और सम के लिए क्या करेंगे आप, ये तो 7 है ही, और इसमें 1 जोड़ दो तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो आप क्या कहेंगे, ये तो आगे 14 और ये आगे 2, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, इसमें 14 और 2 आगे हैं, 2 तो विषम और 14 के आगे सम। और इसी प्रकार से इसमें हमने क्या किया था, 3 को एज इट इज रखा था, 2 में 1 3 और आगे 1 में जोड़ेंगे 2। तो इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए डिस्कस। तो ये क्या था, सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट वाले में हम सम और विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने का तरीका और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।